डाउनलोड कर ला। चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। टेंस से पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार को बताए थे ना भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से दोनों समाप्त कर देंगे, यानी प्रेजेंट टेंस समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले देखना, आप क्या देखना है? आप देखना हमको प्रेजेंट, क्या देखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, इंडेफिनिट तो फर्स्ट दिन पढ़े थे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या देखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस इसके बाद देखेंगे। पहले देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देख प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब नहीं बोलते कि हम परफेक्ट ही काम कर दिए, यानी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए, नहीं कर दिए हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में जो काम परफेक्ट रूप से हो जाएगा, यानी पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। कौन टाइम में? प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी टाइम में, ठीक है। जो परफेक्ट रूप से समाप्त हो जाएगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझा गया तुम लोग को? पहचान का नियम क्या रहेगा? तो पहचान का नियम देख क्या रहेगा, बता रहे हैं। पहचान का नियम रहेगा चुका हूँ, क्या रहेगा? अंत में, अंत में रहेगा अंत में रहेगा चुका हूँ, क्या रहेगा? या रहेगा चुकी है, क्या रहेगा? ठीक है ना। चुका हूँ, चुकी है, या चुका है। यहाँ चुका हूँ, यहाँ चुका है, ठीक है। तीसरा रहेगा तो समझ आए कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ तो लोग आया? लास्ट में क्या है? होबला है, तो होबला प्रेजेंट में रहता है, तुम लोग पता है ना। अरे होब किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रहा वाला में बताए थे ना। हो मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो उसमें होला आता था लास्ट में, नहीं बताए थे। तो यहाँ पर है चुका हूँ, चुकी है, चुका है, ये सब रहेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब मैं पढ़ चुका हूँ तो पूरा रूप से समाप्त काम हो गया, परफेक्ट रूप से काम समाप्त हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं तुम लोग को बोलेंगे, मैं तुम लोग को प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका, तो वो पूरा रूप से प्रीपोजिशन पढ़ा दिया ना, तो प्रेजेंट टाइम में पूरा रूप से समाप्त हो गया, तो कौन टेंस सही? समझा गया ना। अब यह किसका और कुछ पहचान का नियम है। लास्ट में अगर रहेगा आ, क्या रहेगा? तो अभी समझ आना कौन टेंस में है? आ है, आ है। लास्ट में है भी रहना जरूरी है। या रहेगा या है, क्या रहेगा? ठीक है ना। या रहेगा ई है, क्या रहेगा? समझ आ रहा है? या रहेगा ए है, तब भी समझ आएगा कौन टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ तो लोग आया? या लास्ट में रहेगा आ है, क्या रहेगा? या रहेगा ई है, हर्षी कर ला, ठीक है। या तुम लोग को रह सकता है ए है, क्या रहेगा? तब भी समझ आना कौन टेंस में? क्या हुआ? तब भी समझ आना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे में दे दिए तुम लोग को, क्या दे देगा? तुम मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, दे दिया ना। अभी दे रहा है क्या? मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ। तो देख आ हूँ है, तो यहाँ देखे आ है, आ के साथ है रहे या हूँ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आ हूँ है ना, तो कौन टेंस समझ जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार दे देंगे सीता, यहाँ ध्यान दे, कंटिन्यूअस बोल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार मान लो दे दिए सीता पढ़ी है, पढ़ी है, तो देखें यहाँ दीर्घी कर, हर्षी कर रहा है, या दीर्घी कर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो देखें दीर्घी कर है ना, और है, तो समझ आएगा कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जरूरी नहीं कि चुका चुकी हमेशा रहेगा, इस सब में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे राम गया है, राम गया है, तो राम गया, या है, देख रहा है, या है ना, तो कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ आ रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहचानने का थोड़ा ज़्यादा नियम है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तुम लोग को बताए थे रहा है, रही है, ये सब खाली बताए थे, रहा है, रही है, या रहा हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताए थे? बताए थे ता है, ती है, या ते हूँ, बताए थे ना। लेकिन इसमें थोड़ा पहचान का ज़्यादा नियम है ना, पहचान का ज़्यादा नियम है, तो कोई दिक्कत ना है। चुका है, चुका के साथ अगर हो रहेगा तो समझ आना है कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ या ई ए के साथ रहेगा है, तो समझ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या आ के चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। या दीर्घी कर या हर्षी कर, हर्षी कर या दीर्घी कर के साथ, या ए कर के साथ है रहेगा, तो समझ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई दिक्कत है? जैसे रहेगा वहाँ पर क्या? सीता गई है, सीता गई है, तो यहाँ ध्यान दे, हर्षी कर है ना, दीर्घी कर है, हर्षी कर है, दीर्घी कर है, तो देखो दीर्घी कर, इसके बाद है लिखना भूल गया, है ना। तो कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान लेगा। जैसे दे देंगे पूरा अथी हो रहा है, देखें यहाँ पे, जैसे दे देंगे पिताजी, क्या देंगे? पिताजी गए हैं, पिताजी नहीं बोलेंगे, पिताजी गए हैं बोलेंगे, तो ए है ना है,
तो डायरेक्ट ए दे दिए हैं, डायरेक्ट हम क्या दे दिए ए दे दिए हैं, या इस तरह ऊपर में भी रह सकता है, जैसे दे देंगे कि क्या दे देंगे, पिताजी पढ़े हैं, क्या दे देंगे पढ़े हैं। देखो ए डायरेक्ट दे दिए हैं या एक की मात्रा दे दिए, कोई दिक्कत है ना, तो पहचान जाए कौन टेंस है, तो आप पहचाने तुम लोग को दिक्कत होना चाहिए, बहुत पता नहीं पहचानने कोई दिक्कत है क्या। अब इसका नियम बता रहे हैं इसमें क्या है, जैसे बताया था तुम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज करते बताया थे ना, सिंपल रहेगा तो V1 यानी V1 या V5 का यूज करते बताया थे ना, लेकिन जैसे नहीं आता था या आगे क्या आता था, या आगे में क्या बोलते हैं उसको WH फैमिली वाला वर्ड आता था तो हम डू डज का यूज करते थे बताए थे ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में तुम लोग को बताए थे कि इज एम आर के यूज करते बताए थे, और इज एम आर के साथ V4 का यूज करते हैं। V4 कैसे, तो ING लगा कर बताए थे ना, बता दिए थे ना। लेकिन इसमें जो है, इसमें जो यूज करना है, इसमें जो एक्जुरली भर यानी हेल्पिंग भर, क्या बोले, इसमें जो हेल्पिंग भर आएगा, इससे बताए थे ना, हेल्पिंग भर समझ रहा है ना, कंटिन्यूस में हेल्पिंग भर क्या आया था, तो इज एम आर आया था। उसी प्रकार जो इसमें हेल्पिंग भर्ब आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा हैज और हैव, क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा हैज और हैव, समझ तो लोग आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आया था, तो डू और डज आया था, हेल्पिंग भर के रूप में आया था ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आया था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग भर के रूप में आया था इज एम आर, इज एम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग भर के रूप में क्या आएगा, तो हैज और हैव, हैज और हैव। आप बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था वहाँ पर हम यूज कर रहे थे V1 का या V5 का, बताए थे ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज कर रहे थे हम V4 का, यानी V4 कैसे बनता था, तो V1 के अंत में ING लगाते थे, बनता था ना। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब का यूज करेंगे वो होगा कौन, तो बता, तो होगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी V3, क्या होगा, क्या होगा। तुम लोग को बताए थे कि V2 और V3 रटना पड़ता है, बताए थे ना। कुछ तो डाट ED लगा के बन जाएगा 90%, लेकिन 10% रटना पड़ता है, बताए थे ना। तो तुम लोग को हम वर्ब जब पढ़ाए तो उसमें पूरा अच्छा बता दिए थे किसका क्या होता है। किसी का एकदम डाट समाने रहता था ना, किसी का V1 V2 V3 एकदम तीनों समान था, वो भी इसका लिस्ट भी दे दिए थे यार करने, तुम लोग को बताए थे ना। किसी का V1 V2 V3 तीनों नाम बिल्कुल अलग था, वो भी लिखा दिए थे। किसी का V1 अलग लेकिन V2 और V3 सेम था, वो भी लिखा दिए थे ना। तो तुम लोग वो वाला वर्ब देख लेना जो नहीं देखा है, ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं अब क्या, अब देखते हैं इसमें मतलब कैसे बनाना है, कैसे। तो सिंपल तुम लोग जानते कहते हैं कि सेंटेंस चार तरह का होता है सिंपल, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस यानी क्या, सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसमें आगे क्या नहीं रहेगा, आगे क्या रहेगा तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। और आगे अगर बीच में आ गया कौन, कब, क्या, कैसे, कहाँ, तो हो जाता है WH फैमिली वाला सेंटेंस, बताया थे ना। उसको भी इंट्रोगेटिव बोलते हैं लेकिन WH फैमिली वाला होता है, बताया थे ना। तो सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, तो सिंपल सेंटेंस सिंपल रहेगा, इसमें नहीं आ सकता है लेकिन आगे क्या वो नहीं रहेगा, समझ गए। समय मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें आगे क्या आया था, क्या ना आया ना। कहीं बीच में कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब आया था क्या, तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो आगे क्या आया था, क्या ना आया। बीच में कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब आया था क्या, तो सिंपल सेंटेंस है। क्या है, तो सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस का नियम क्या होता है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, तुम लोग बताइए क्या, इस रटना ना है तुम लोग को, ये तो नियम सब तो जानना कहता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब में पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं, इतना तुम जानना करता है ना। इन्हें किसी घर में जाकर रटना है ना पूरा। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, तो कौन वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, कौन वर्ब, तो हैज और हैव आएगा, क्या आएगा, हैज और हैव, यही ना आएगा। और हैज और हैव के बाद आप लिखते हैं मेन वर्ब, क्या लिखते हैं, तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ क्या आएगा, तो सिंपल बात है V3 आएगा, क्या आएगा, V3 आएगा। अब वर्ब दे दिए तो आप क्या, यहाँ ध्यान दे थोड़ा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे। अगर नोट रहेगा यानी नहीं सेंटेंस में रहेगा तो नोट देते हैं किसके बाद, जस्ट मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद देते हैं, पढ़ाए थे। नोट को हम घेर क्यों देंगे, क्योंकि रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, सिंपल बात है, दे दिए ना। अब क्या देंगे वर्ब, तो V3 इसमें यूज करेंगे, बता दिए ना। और सिंपल तुम लोग जानता है कि V3 के बाद क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट देते हैं ना। और सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे, फिर सिंपल हम सीधे बोल दिए थे ना। तुम लोग को समझ ना आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो शुरू ही देखना अच्छा समझ आ जाएगा, इसे रटने को जरूरत नहीं पड़ेगा, इस सब में यकीन नियम बता रहे हैं, नहीं बता रहा है। ये हो गया ना। अगर मान लो कि आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आगे क्या वाला, क्या आ गया, तो तुम लोग को बताया था सिंपल, अगर आगे आएगा क्या, क्या आएगा, आगे आएगा क्या, तो सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है और उसको आगे बुला लेना है, बस यही नियम है, इसको रटना थोड़े है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही कहे थे, अगर आता था आगे क्या तो उसको हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते थे, आगे बुलाते थे। कंटिन्यूस में भी यही किए थे, अगर आते था आगे आ जाता था क्या तो हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते थे, आगे बुलाते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है, हैज और हैव है, इसको बोलेंगे आजा आगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे आजे आजा, क्यों आएगा आगे, क्योंकि क्या आ गया, तो आगे आ गया ना। तो हैज और हैव आ गया मेरा आगे, कहाँ आ गया,
तो है जब आगे आ गया तो बचा क्या, सब्जेक्ट। क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बचा, अरे आगे आ गया उछल के, ये कहाँ आ गया, तो बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या बचा, नोट। क्या बचा, तो नोट रहेगा तो डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। वाई प्लस सेंटेंस में नोट रहेगा तो दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। और V3 का, V3 ऑब्जेक्ट का और कम्प्लीमेंट का। और यहाँ पर क्या से, क्या शुरू होगा, तो सिंपल बात से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स देंगे। क्या देंगे, तो क्वेश्चन मार्क्स इस तरह होता है ना, क्वेश्चन मार्क्स क्या देंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ तुम लोग बोलेगा कि हम नोट को इसके साथ लिखेंगे। इसे बताया था, डू के साथ अगर नोट लगाते तो बोलते थे डोंट, बोलते थे। डज के साथ नोट लगाते थे बोलते हैं डजंट। आर के साथ नोट लगाते तो बोलते हैं आरंट, नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार हैज के साथ नोट लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, हैज के साथ अगर नोट लगाएंगे तो हो जाएगा हैजंट। क्या हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आया। अगर हैव के साथ नोट लगाएंगे, हैव के साथ नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा HAVEN, उसके बाद इस यूनिट वो गायब हो जाता है, वो क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। समझ तुमने आया। तो बोलेगा कि अगर नोट हम लगा के लिखेंगे तो यहाँ हैजंट हो जाएगा या हैवंट हो जाएगा, समझ आया। लेकिन तुम बोलेगा क्या कि अगर यहाँ पर हम यहाँ ध्यान दें, अगर नोट को बोलेगा यहाँ इसके साथ है लिखें, तो यहाँ पर नोट के साथ है लिखते समय क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ लिख रहा है। तो दोनों साथ ऐसे ना कि हैज और हैव लिख दिया और नोट लिख दे तो गलत हो जाएगा। अगर नोट को आगे तुम बुलाएगा तो किसके साथ लिखना पड़ेगा, हैजंट के साथ या हैवंट के साथ। बताए थे ना, उसमें भी बताया था तुम लोग को, पहला दिन जब पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें बताया था डू के साथ अगर नोट को लिखना है, आगे अगर नोट को बुलाना है तो डोंट लिखेंगे, और डज के साथ अगर आगे नोट को बुलाना है तो डजंट लिखेंगे। बताया थे ना, दिमाग तुम लोग को काम कर रहा है। अगर मान लो आ गया WH वर्ड, क्या आ गया, सेंटेंस में आ गया WH वर्ड। WH वर्ड बोले तो WH वर्ड बोले तो WH फैमिली से जो वर्ड आएगा, यानी कौन, कब, कैसे, क्या, कहाँ, किसको, यानी कब यानी व्हेन, क्यों यानी व्हाई, क्या यानी व्हाट, क्या कहाँ, बिचा में, पहले ना कहाँ पर, बिचा में। बताए थे ना, कहाँ यानी वेयर, ये सब आएगा तो उसको बोलते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस, बोलते हैं ना। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड को। बताए थे ना, किसको लिखते हैं पहले, तो सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड को। बताए थे WH वर्ड को, और WH वर्ड के बाद सिंपल बात है लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, यानी जस्ट इवला उतार देते हैं। ये दिख रहा है, क्या वाला दिख रहा है ना, ये जस्ट उतार लेते हैं, यानी हैज हैव का, हैज हैव का, हैज हैव दे दिए। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नोट का नोट, और नोट के बाद V3 का V3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। और क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तुम कब तुम कब पढ़ चुके हो, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स। और तुम बोलेगा इन नोट को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इन नोट को हम यहाँ अगुआ बुला लेंगे तो हैजंट हो जाएगा, इन नोट को यहाँ बुला लेंगे तो हैवंट हो जाएगा। और नोट को घेर दिए इसलिए क्योंकि नोट रहेगा तो नोट डालना है, नहीं रहेगा तो नहीं डालना है। समझ आ गया तुम लोग को, आप तुम लोग को बनाने देते हैं, बन जाएगा। इसे देख यहाँ पर, यहाँ जाने, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तुम लोग वर्ब पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, उसी प्रकार लिख दिया। यहाँ डाल, हम लोग रखी हो रहा, हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना चुके हैं। मना चुके हैं, दे दिए ना। और इसको बोलेंगे बनाना है, क्या करना है, तो सिंपल बात देख, इसमें आगे क्या है, क्या आगे क्या है, नहीं है, यानी क्या है आगे क्या ना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ना है। कहीं बीच में देख तुम लोग, कहीं बीच में कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसको है, क्या नहीं है, तो ये नीचे वाला भी ना है, तो कौन है, सिंपल है, कौन है, सिंपल है। क्या है, तो सिंपल है, तो सिंपल तरह का बनाएंगे। तो पहले हम जानते हैं, तुम लोग बताए थे सब्जेक्ट पहचानने नियम बता चुके हैं ना। कौन के वर्ब के साथ अगर कौन का उत्तर क्या होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के साथ क्या और किसे का उत्तर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वर्ब पहले पहचान, यहाँ वर्ब क्या है, लिख चुका हूँ, यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ चुका हूँ, यहाँ वर्ब क्या है, मना चुका हूँ ना, मना चुके हैं, यही है ना। अब यहाँ ढंगते हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, तो कौन लिख चुका है, कौन लिख चुका हूँ, तो मैं लिख चुका, ये क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो गया ना, हो गया। अब क्या और किसे का उत्तर, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं ना। तो क्या लिख चुका हूँ, तो एक पत्र ना कहता, एक पत्र, यही होता है ना, यही हो गया ना। और कुछ बचा क्या, अगर कुछ बचता तो हो जाता मेरा क्या, मेरा हो जाता क्या, तो मेरा हो जाता कम्प्लीमेंट, क्या हो जाता, कम्प्लीमेंट हो जाता, होता ना।
ये भी लिख दिया, नहीं वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, लिख दिया ना। इसमें भी कौन बना चुका है, तो हम लोग, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या मना चुके हैं, तो शिक्षक दिवस, शिक्षक, तो ये मेरा शिक्षक दिवस दोनों एक के साथ है, शिक्षक दिवस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और जो बच गया 5 सितंबर को, ये क्या हो गया कम्प्लीमेंट। तुम लोग देख लेना फर्स्ट क्लास जिसको समझ ना रहा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है ना। यहाँ भी पढ़ चुके हो, तो कौन पढ़ चुके हो, तो तुम लोग सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ चुके हो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कुछ ना बचा तो कम्प्लीमेंट ना है। अब सिंपल बनाएंगे, पहचान लेंगे कौन सेंटेंस है, क्या रहेगा तो इससे बनाएंगे, WH वर्ड आएगा बीच में तो इससे बनाएंगे, और कुछ नहीं आएगा यानी सिंपल है तो इससे बना देंगे। यार करना थोड़े है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले पहचानना है कुछ में आ रहा है, तो यार प्रेजेंट पहले सबसे पहले पहचानते हैं, क्या करते हैं। अगर लास्ट में रहता ता है, ती हूँ, तो होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो रहता तो होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन लास्ट में पहचानना यहाँ पर है चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं, तो किस में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस तुम लोग को बनाएगा, किसी को भी इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, पहचानेगा पहले कौन टेंस में है, कौन टेंस में, समझ आ रहा है ना। तो पहले से पहचाना है, क्या करना है, पहचानना है। तो चलो बनाओ, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आई, क्या हो गया आई हो गया ना आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो लगाते हैं है जब, क्या लगाते हैं, तो बता आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगता है। तुम लोग है जब जानते हो कहाँ लगता है, अरे है जब पता तुम लोग कहाँ लगता है कि नहीं पता, जल्दी बता, है जो हैव कहाँ लगता है, जल्दी बता, हैज कहाँ लगेगा, हाँ तो सिंपल बात है, देखा हैव लगता है आई के साथ, कहाँ लगता है, और जितना भी प्लूरल है, जितना भी प्लूरल रहेगा, ठीक है, चाहे वो प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, सबके साथ लगेगा हैव, क्या लगेगा। लेकिन आई हम यहाँ क्यों लिख दें, क्योंकि आई एगो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ भी लगता है, बता दिया ना। बाकी बात WB तो हैव लगा दे, ठीक है ना। यू मतलब तुम लोग तो हैव लगा दे मतलब वे लोग तो हैव लगा दे। लेकिन आई यहाँ पर क्या है, सिंगुलर होते हुए भी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसलिए आई को यहाँ लिख दिए। अब बोलेंगे हुआ, तो हुआ मतलब क्या है, एगो ना हुआ, तो जब रहेगा ही मतलब हुआ, सी मतलब हुआ, इट मतलब हुआ, तो सबके साथ लगेगा है, ये पता है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, उठा पकड़ देंगे फट जाएगा गधा। इतना देर बोलना समझ नहीं आ रहा है। आई हैव, आई हो गया है जब मैं दे दिए। अब नोट डालना, नोट है क्या, V3 डालना है। तो वर्ब का V3 लिखना क्या होता है, लिखना होता है राइट, और राइट का V1 हो गया राइट, V2 हो गया रोट, और V3 हो जाएगा रिटर्न, क्या हो जाएगा, तुम लोग को याद है, वर्ब वाला देख लेना जो इसको नहीं याद है। तो आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न। अब देना ऑब्जेक्ट, क्या लिख चुका हूँ, तो एक पद यानी ए लेटर, गधा ये सब बोलता है, गधी बनवे नहीं करता है, घर में पढ़ेगा तब जन बनेगा। ए लेटर हो गया। हाँ अब 2 नंबर देख, ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आगे क्या है ना, तो WH वर्ड कहीं है, तो सिंपल है। तो तुम लोग वर्ब पढ़ चुके हो, तो तुम लोग क्या है सब्जेक्ट है, तो यू क्या हो गया, यू हैव, यू हो गया, यू के साथ क्या देंगे, हैव देंगे, सिंपल बात है, हो गया हैव। अब नोट देना है, नोट है क्या, V3 देना है। तो क्या पढ़ना का V3 क्या होता है, तो पढ़ना का V1 V2 V3 सेम होता है। पढ़ना का V1 V2 V3 जामा का शांति नहीं बैठ पाता है, उछल रहा है झूठे फालतू में। चलिए आने, तो पढ़ना का V1 V2 V3 सेम होता है, समझ आ गया तुम लोग को। यानी पढ़ना के V1 तो रीड, पढ़ना के V2 तो रेड, पढ़ेंगे रेड लेकिन लिखना है रीड है, क्या लिखना है। और पढ़ना के V3 तो रीड, क्या होता है, समझ तो लोग आया। तो V1 रीड, V2 रेड, V3 रीड। पढ़ना है यहाँ पर रीड रेड रीड रेड, लेकिन लिखाएगा तीनों सेम, समझ तो लोग आ गया। तो आई यू हैव रीड, यू हैव रीड, हाँ कौन सी है, कौन सी है, यू हैव रीड हो गया ना। अब वर्ब के बाद क्या देना, ऑब्जेक्ट क्या देना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, वर्ब क्या है, तो क्या पढ़ चुके हैं, तो वर्ब पढ़ चुके हैं, फुल स्टॉप। समझ तो लोग आया। अब यही है कि हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना चुके हैं, यही है ना, अरे यही है ना, हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना चुके हैं, यही है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो पहले लिखते हैं क्या, यहाँ सिंपल सेंटेंस है ना, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, बी, क्या लिखेंगे। और सिंपल बात है, बी के साथ क्या देंगे, तो हैव देंगे, क्योंकि प्लूरल है, बी मतलब हम लोग क्या है प्लूरल है, तो क्या देंगे हैव, तो क्या दे देते हैं हैव, क्या देते हैं
और हैव के बाद तुरंत देते हैं नोट, क्या देते हैं, लेकिन नोट यहाँ पर है क्या, ना है, तो क्या देंगे, V3 देंगे, V3 देंगे। तो V3 यहाँ पर क्या है, मनाना, क्या है, तो मनाना होता है सेलिब्रेट, क्या होता है, मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट। तो V3 क्या होगा, सेलिब्रेटेड, ED लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ED। V2 भी होगा सेलिब्रेटेड और V3 भी होगा, बताए थे ना, अधिकांश का अंत में ED लगा देने पर V2 और V3 बन जाता है, बताए थे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिब्रेट, क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट में लगा देंगे ED, तो हो जाएगा सेलिब्रेटेड, क्या हो गया, तो वी हैव सेलिब्रेटेड, वी हैव V3 दे दिए ना। अब देना ऑब्जेक्ट, क्या देना है, क्या देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो शिक्षक दिवस, यही है ना। तो वी हैव सेलिब्रेटेड टीचर डे, क्या आ जाएगा, टीचर डे। यहाँ पर ट्रॉफीस देना है, टीचर डे, हो गया, टीचर डे। और 5 सितंबर को क्या है, कम्प्लीमेंट है। अब कम्प्लीमेंट देंगे तो यहाँ को क्या देंगे, जल्दी बताओ। को के लिए किसका यूज करें, को के लिए क्या लिखे, ऑफ दे दें कि ऑन दे दें कि एट दे दें, क्या दे दें, कि इन दे दें, क्या दे दें। तुम लोग को प्रीपोजिशन से पढ़ा रहे थे, बताए थे कि किसी दिन या तिथि के साथ, बताए थे किसी दिन या तिथि के नाम के साथ को लिखा हो, बताए थे तुम लोग को प्रीपोजिशन में, याद कर, तुम लोग को कुछ हो याद ना है। जब किसी दिन या तिथि के नाम के साथ को लिखा हो तो उसके लिए हम ऑन देते हैं, बताए थे। जब सोमवार को तो ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे, सोमवार को ऑन मंडे, बताए थे ना। बुधवार को तो हो जाएगा ऑन ट्यूसडे, रविवार को तो ऑन संडे, बताए थे। 5 सितंबर को तो ऑन 5 सितंबर ना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन 5, यहाँ ध्यान दे, ऑन 5 सितंबर। पूरा लिख देना, पूरा नहीं लिखे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बन गया, अरे बना रहे बंदर, बोलना, कोई दिक्कत है। अगर इसी मान लो सब में लगा दिए नहीं, समझ तुम लोग, हम उतने बताने खाली तुम लोग को बताने क्लास बता रहे हैं, तुम लोग अपने बना देना। मान लो यहाँ लगा दिए, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्या लगा दिए, यहाँ भी नहीं लिख दिए, यहाँ भी नहीं लिख दिए, यहाँ भी क्या लिख दिए, नहीं मना चुका हूँ, सब लिख दिए नहीं, क्या लिख दिए। तो नोट कहाँ घुसेगा, तो सिंपल बात है, हैज या हैव और V3 के बाहर घुसेगा, यानी हैज हैव के और V3 के बीच में घुसेगा। तो सर्व लगा देना, यहाँ लगा देना नोट, यहाँ लगा देना नोट, और यहाँ लगा देना नोट। अब कहाँ लगाएगा, हो गया ना। अगर मान लो, अब यहाँ हम बता रहे हैं, हम जल्दी सिखा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ अब हम नहीं, तो चलो नहीं को गोली मारो, नहीं तुम लोग जानते कहते कहाँ लगाना है ना। अगर मान लो आगे लगा दिए, क्या क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, तुम लोग सब एक ही में बताना है, बार बार उतना कितने लिखते रहेंगे, सही टाइम पार होगा। अगर मान लो आगे लगा दिए क्या, क्या लगा दिए, ठीक है ना, क्या लगा दिए, तो आगे लगा देंगे क्या, तो बन जाएगा इबला। और जैसे बनेगा क्या आगे आएगा तो आगे देना है जब, यानी बोलेंगे है जब को, ई हैव को बोलेंगे यहाँ क्या कर रहा है, अब तुम आगे लग गया क्या, तो आजा आगे ना बोलेंगे। ई हैव को बोलेंगे यहाँ तुम क्या कर रहा है, आजा आगे। ई हैव को बोलेंगे यहाँ तुम क्या कर रहा है, आजा आगे, आ जाएगा ना, हो गया बस, सब वही रह जाएगा, समझा तुम लोग रे। हाँ, अब मान लो कि इसमें WH वर्ड देंगे घुसा है, क्या हटाओ, क्या वाला सीख गया, अरे क्या वाला सीखा। थोड़ा हम जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, अभी हम फ्यूचर तक पढ़ाना है, तो तुम लोग को समझाने के लिए इतना समझ रहा है तुम लोग, तो क्या वाला भी बन जाएगा, बनेगा। और लास्ट में क्या जब रहेगा तो लास्ट में देना है क्वेश्चन मार्क्स, क्या देना है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब मान लो कि बीच में मैं एक पत्र कब लिख चुका हूँ, कब लिख, तुम लोग वर्ब क्यों पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कैसे मना चुके हैं, कैसे मना चुके हैं, दे दिए। अब बोलेंगे इस सेंटेंस को आराम से देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकू है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखेंगे कौन किस में है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कब है, यहाँ क्यों है, यहाँ कैसे है, तो WH वर्ड आ गया। और WH वर्ड आ गया जैसे ही तो उसको पहले लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे आया तू आगे, कब को बोलेंगे पहले तुम आ, तो कब को लिखेंगे यहाँ पहले लिखेंगे वैन, क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे वैन, क्या लिखेंगे। और जैसे WH वर्ड को पहले लिखेंगे तो हैव को भी, हैव वैन क्या करेगा, WH वर्ड क्या करेगा, हैज हैव को भी खींच लेता है, हैज हैव को क्या करेगा, ये पकड़ के अपने पास खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा ना, खींच लेगा, तो हैव आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा वैन, और हैव यहाँ आएगा तो वैन हैव आई रिटर्न ए लेटर, होगा होगा। जैसे यहाँ पर आएगा क्या, क्यों, क्या आया, तो पहले क्यों को लिखेंगे, क्योंकि WH वर्ड वाला आ गया, तो पहले क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, तो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, भाई ना भाई, क्या हो गया, हो गया। जैसे भाई आएगा तो बोलेगा कि मेरे साथ सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मेरे साथ सब्जेक्ट हमको चाहिए, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को बुला लेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा वाई हैव यू रीड वर्ब, समझा तुम लोग, समझ रहा है। हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना चुके हैं, कैसे मना चुके हैं, कैसे का क्या होता है, तो कैसे मेरा क्या आ गया WH वर्ड, तो तुरंत देंगे हाउ, क्या देंगे, तो यहाँ दे देंगे हाउ, क्या दे देंगे। और जैसे हाउ आएगा तो बोलेगा कि हाउ जो बोलेगा कि हमको जो है सब्जेक्ट पसंद ना है, हमको हेल्पिंग वर्ब से प्यार है, किससे प्यार है, तो हेल्पिंग वर्ब को बुलाएगा, तो हो जाएगा हाउ हैव, हाउ
है बी सेलिब्रेटेड टीचर डे ऑन 5 सितंबर। तो ये खत्म हो गया। तो तुम लोग बना लेगा सब अपने, और नहीं लाएगा तो घुसा देना है नहीं को, समझा तुम लोग। तीसरा कौन रहेगा, बन जाएगा। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान देना है जो बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। अगर यहाँ से हूँ हटा दें सबसे, अगर हूँ बोला यानी हो बोला सबसे हटा दें, क्या करें तुम लोग जो बता रहे हो उस समय। अगर यहाँ जितना जहाँ जहाँ हो लिखल है ना, जहाँ जहाँ हो लिखल है, हो को हटा देंगे। किस में हटा, हो को हटा देंगे तो हो जाएगा किसे, पास्ट में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, समझा। और पास्ट के भी 4 गो है, पास्ट को भी कितना है, 4 भाग में बांटे हैं। तो पास्ट में कौन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट कि पास्ट कंटिन्यूअस कि पास्ट परफेक्ट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस में तो चल जाएगा, किसमें, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे चल जाएगा, समझा तुम लोग। तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान का नियम क्या है, तो सिंपल बात है, सब रोज जहाँ पर हो बोला है सब हो को मार दो, सब हो को क्या करो, सब हो को क्या करो, हटा दो, तो चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान तुम लोग पढ़ लिया। अरे पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे पहचानने तो पहचान जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ सब हो मिटा देंगे तो हो जाएगा कौन टेंस, हाँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे मैं पढ़ा हूँ, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मैं पढ़ा तो कौन टेंस, बोलेंगे सीता पढ़ी है, नहीं बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट। बोलेंगे राम गया, राम तो पास्ट इंडेफिनिट ना हो गया। बोलेंगे सीता गई, सीता चुप पहले बोलने दें, सीता गई, सीता गई तो हो नहीं बोले हम, तो कौन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट। बोलेंगे पिताजी गए, ये बोले थे क्या, नहीं बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। पिताजी पढ़े, इन्हें बोले, इन्हें बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तुम लोग समझ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट तुम लोग बोलेंगे पहचान जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे किसका, तो वर्ब टू का। किसका यूज करेंगे, इसमें भीतरी यूज कर रहे हैं ना, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे V2 यानी वर्ब टू। समझ आ गया तुम लोग को। तो पास्ट इंडेफिनिट तुम लोग देंगे तो बना लेगा ना। और पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे डीड का। कैसा यूज करेंगे, DID यानी वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डीड। क्या आएगा, वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, DID। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें। इसी साल बताते हैं तुम लोग को पास्ट इंडेफिनिट बता देते हैं, क्योंकि इजी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस अगर बताएंगे तो फिर हमको वहाँ पर बताना पड़ेगा, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट बता देते हैं, चलो ठीक है, चलो देख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट बता देते हैं क्योंकि इसके साथ तुम लोग को पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने में इजी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो चलो देखो, मिटा है पूरा, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान का नियम क्या है, जल्दी बताओ क्या है। तो सबसे हटा दे, सबसे हटा दे, सब जहाँ हो नजर आ रहा हटा दे, हटा दिए, हटा दिए रे, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो गया, अभी क्या हो गया मेरा, ये हो गया ये पास्ट, ये मेरा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो गया, समझा तुम लोग रे, ये मेरा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यही पास्ट परफेक्ट में है ना, क्यों है, क्योंकि इसे अभी नहीं मिटाए हैं। ये मिटाएंगे तभी, हो वाला मिटाएंगे तभी है ना, हाँ। तो हो वाला मिटा दिए तो किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। समझा तुम लोग। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम बताते पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे लास्ट में, ता है या ती है या ता हूँ बताए थे ना। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे ना, तो यही लास्ट में लगेगा ता था, ती थे, या ता था या ता थी या ती थे। समझ आ गया तुम लोग को। तो अब किस में हो जाएगा, तो इसी में हो जाएगा। समझा तुम लोग। तो एक और जोड़ देना है, क्या एक और क्या जोड़ देना है, ता था, क्या जोड़ देना है, अंत में रहेगा ता था, या रहेगा ती था, ती, या रहेगा ता थे, क्या रहेगा। तो अभी किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में किस में जाएगा। और यही था कि यहाँ पर दे देंगे हैं, तो किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर, और पहचान का नियम अगर हम बोलेंगे तो इसमें पहचान का नियम में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा। तो बोलेंगे मैं पढ़ता था, पढ़ता तो किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था, तो बचपन में पढ़ता था, अभी बुढ़ारी हो गए तो नहीं पढ़ते हैं, यही ना। तो मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता यानी बहुत पहले बात बोल रहा है, अतिभूत के बात बोल रहा है, पास्ट के बात बोल रहा है ना। यहाँ उसी प्रकार लिख देंगे, ए बंद, यहाँ पर लिख देंगे क्या, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। तो स्कूल जाता था कब, जब जवान मतलब जब बच्चा थे तब, ठीक है ना। तब स्कूल जाता था जब स्टूडेंट थे तब। अब स्टूडेंट ना रहेगा तो स्टूडेंट नहीं जाएगा। तो मैं स्कूल जाता था तो कौन है, पास्ट इंडेफिनिट है, पहचान जाएगा। अब देखें यहाँ पर
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देख यहाँ पर तुम लोग समझ, अरे बंदर यहाँ समझना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज करेंगे कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का, जल्दी बता दे। अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? तो देखें यहाँ पर तुम लोग, हम डिवीजन तुम लोग जितना बोलते हो सब ध्यान से सुनो, नहीं तो सब खा पी के बैठ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे तुम लोग को क्या, डू डज बताए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुम लोग को बताए थे ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताए थे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तुम लोग को बताए थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बताए थे। अब हम पहुँच गए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट से पहुँचे क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने में सुविधा था, इसको नहीं था सुविधा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में? तो डीड का। किसका करेंगे? डीड का। तो करेंगे DID, किसका यूज करेंगे? डीड क्या है? तो डू का दूसरा रूप, डू का दूसरा रूप क्या होता है? तो डू V1 हो गया, डीड V2 हो गया, और डन V3 हो जाएगा, और डूइंग V4 हो जाएगा, और डज V5 हो जाएगा। समझा तुम लोग? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डीड, क्या आएगा? समझ तुम लोग आ गया। और मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा? तो यहाँ पर मेन वर्ब का आएगा V2, क्या आएगा? समझ तुम लोग को? क्या आएगा? V2 क्या आएगा? क्योंकि ये V2 तो ये भी V2। समझ तुम लोग आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम लोग को बताए थे डू डज, क्या बताए थे? तो डू था मेरा V1, तो उसके साथ आता था V1, और डज मेरा था क्या? V5, तो कभी V5 का यूज भी करते थे, बताए थे ना। समझ तुम लोग आ गया। अब तुम लोग को बोलेगा V2 क्या होता था? V2 बता दे तुम लोग को रटने के लिए, V2 और V3 बताए थे रटने के लिए। अधिकांश में हम ED लगा देते तो बन जाता, बताए थे ना। लेकिन कुछ का जो नहीं बनता था उसका हम लिस्ट लिखवा दिए तुम लोग को, भर में लिखाए थे ना, तो देख लेना है, कोई दिक्कत है? अब इसमें भी 3 सेंटेंस होगा, एक होगा सिंपल होगा, एक क्या बोला होगा, एक WH बोला होगा ना होगा। तो यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ समझ, यहाँ पर बता, यहाँ पे है जब दिए तो आप है जब देंगे क्या? है जब नहीं देंगे तो क्या देंगे? बता जल्दी, क्या देंगे? हब डीड भी नहीं देंगे, जल्दी बता क्या देंगे? तुम लोग याद करो वहाँ पर प्रेजेंट, तुम लोग याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस था तो वहाँ पर डू डज देते थे कि नहीं रहते थे? डायरेक्ट हम V1 या V5 लिखते थे, याद है तुम लोग को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तुम लोग याद कर, जब भी सिंपल सेंटेंस रहता था और नहीं रहता था, क्या बोल रहे हैं? नहीं रहता था, तब हम क्या करते थे? तब हम खाली V1 या V5 देते थे, यही बताए थे। तो यहाँ पर भी मान लो कि नहीं ना है, नहीं सब तुम लोग पीछे वाला अथी करेगा तो याद होगा। अगर यहाँ भी मान लो नहीं ना है तो यहाँ पर भी खरीद देंगे हम V2, क्या देंगे? यानी V3 ना है, क्या होगा? V2 क्या होगा? समझ तुम लोग का आया? समझ तुम लोग रे? अगर मान लो नहीं आ गया, नहीं तो नहीं जैसे आएगा, नहीं जैसे तो कहेगा हम बुला लेंगे डीडो को, किसको बुला लेंगे? नहीं आएगा ना, नोट तो अपने आइबो करेगा, इसको भी बोले ले आएगा, चल ना मेरे साथ, ठीक है ना, यानी इसको भी बोले ले आएगा। समझ तुम लोग आ गया? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे नहीं आता था तो डू और डज को बुला ले आता था ना, ना आता था। तो नहीं आएगा तो डीड को बुला लेगा, क्या भी आएगा तो डीड को बुला लेगा। समझा तुम लोग? कौन कौन डीड को बुलाएगा? तो यार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तुम लोग को पढ़ाए थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नोट आता था, क्या आता था? नोट आता था तो डू डज को बुला लेता था। क्या आता था आगे सेंटेंस में? तो भी डू और डज को बुला लेता था, बताए थे। और WH वर्ड बोले तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये सब आता है सेंटेंस के बीच में तो ये भी डू और डज को बुला लेता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बुलाता था ना। तो यहाँ पर भी नोट आएगा तो डीड को बुला लेगा, क्या आएगा तो डीड को बुला लेगा, WH वर्ड आएगा तो डीड को बुला लेगा। ऐसे अगर तीनों ना आया तो नहीं बुलाएगा, सिंपल बात है। समझ तुम लोग आया तुम लोग समझ रहे? तो यहाँ बता, तो यहाँ पे नोट है ना आया तो बुलाएगा क्या? अब मान लो कि नोट वाला आ गया, नोट वाला क्या हुआ? तो नोट वाला तो आ गया, लेकिन आगे क्या नहीं लगल है? WH वर्ड ना है, तभी वो सिंपल है, अभी क्या है? तभी क्या है? सिंपल सेंटेंस है, क्या है? तो मान लो नोट आ गया, क्या आ गया? नोट मेरा आ गया, नोट। अब तुम लोग याद रहते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या? तब आ जाएगा डीड, क्या आ जाएगा? जैसे नोट आएगा तो आ जाएगा डीड, क्या आ जाएगा? समझा तुम लोग? अब तुम लोग को बताए थे, याद करूँ वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद कर। जैसे डू या डज आता था, जैसे डू या डज तो हमेशा रहते थे V1, क्या रहते थे? याद तुम लोग आ रहा है पीछे वाला? जैसे डू या डज आता था तो हमेशा रहते थे V1, देते थे ना, तुम लोग को याद आ रहा है? तो जैसे आ गया डीड तो हमेशा देंगे क्या? अब देंगे क्या? तो अब देंगे V1, क्या देंगे? समझा तुम लोग? यहाँ पर दिए हम V2, क्या दिए V2, लेकिन जैसे आ गया डीड तो ये कहेगा हम तो दूसरा रूप में पहले सर्वे करता है, तुम दूसरा रूप में कहा जाएगा, तुम दूसरा रूप में तो ये हो जाएगा V1, क्या हो जाएगा? समझा तुम लोग? अब क्या देना है? V1 के बाद क्या देना है? ऑब्जेक्ट, और देना है कम्प्लीमेंट। अब फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस है ना, समझा तुम लोग? समझ आ गया? अब यहाँ पर है जब खत्म हो जाएगा,
ना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आ गया, तो क्या किसको बुलाता है, डिड को। किसको बुलाता है, और डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग भरा जाएगा आगे, हेल्पिंग भरा जाएगा आ गया। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और डिड आ गया ना, तो बोलेगा हम तो V2 में हैवे करते हैं, तुम V2 में कहाँ रहेगा, तो V1 में रह। समझ आया तुम लोग को। अब यहाँ पर क्या आएगा, WH वर्ड आ गया, तो WH वर्ड आ गया, और यहाँ है जब आएगा क्या, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, डिड। क्या आएगा, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। अब बोलेगा डिड, हम ये बोलेगा डिड कि हम तो V2 में हैवे करते हैं, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर V2 को यूज करेंगे क्या, नहीं, तो ये V1 रहेगा। क्या रहेगा, समझ तुम लोग को आया। तुम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पढ़ाया था तुम लोग को रिवीजन थोड़ा होता होगा, ऐसे सब खा पी के बैठ जाएगा। समझ आया तुम लोग को, समझ आ गया तुम लोग को। तो यानी V2 का यूज कहाँ करेंगे, तो सिर्फ करेंगे यहाँ पर। कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। बाकी बात सगरो डिड जो है, डिड आ जाएगा, सगरो क्या आ जाएगा, डिड खुद है V2 के रूप में आ जाएगा, तो आगे V2 नहीं देना है, V1 देना है। सिंपल बात है, समझा तुम लोग। हाँ, तो अब बना इस पर, मान लो यहाँ पर जरिए मैं एक पत्र लिख चुका, ठीक है ना, मैं एक पत्र, या ऐसे जरिए मैं एक पत्र लिखा, ठीक है ना, मैं एक पत्र लिखा, तो आ है ना, ना है आ, ठीक है ना। तुम लोग वर्ब पढ़ देखे यहाँ पे, तुम लोग वर्ब पढ़ा, तुम लोग वर्ब पढ़ा या पढ़ चुका, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना लिए, तो ये है, ये ना है लिए हो गया, तो बनाना है, तो बना लेगा आप, जल्दी बना लेगा। तो लोग हम खाली बता रहे हैं नियम से, यहाँ समझना मेन बनाना नहीं कि 10 को एग्जाम्पल दे लेंगे, 50 को एग्जाम्पल तो हम बना लेगा, हम तो बहुत महान हो जाएगा। जब तक समझेगा तब तक कोई नहीं बना पाएगा, जब समझ आएगा तो अपने से हज़ारों बना लेगा। समझ आ गया, समझा रहे बंदर। जैसे देखें यहाँ पर इसको बनाना है, तो क्या जाएगा, मैं एक पत्र लिखा, तो पहले पहचाना है, जब भी सेंटेंस बनाना है, टेंस बनाना है, तो टेंस से पहले पहचाने कि कौन टेंस में आ रहा है। जब तो टेंस में पहचान पाएगा तो कैसे बनाएगा तुम, सिंपल बात है ना। अगर अति आएगा अगर पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि इसमें V1 या V5 का यूज करना है, और डू डज का यूज करना है। समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो समझ जाएंगे EJMR के साथ V4 का यूज करना है। पहले पहचानेंगे तभी ना। समझ जाएंगे कि अगर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि है जब पड़ेगा, और V3 का यूज करेंगे, तो पहले पहचानेंगे तभी ना। सब पहचान लेंगे कि अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, तो जान जाएंगे कि इसमें करना है V2 का यूज करना है और डिड का यूज करना है, तो पहले पहचानेंगे तभी ना। तो पहले पहचानना मेन है, तो पहचान लिए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरे यहाँ लिखे इंडेफिनिट में, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने देगा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर अब बनाना है इसको, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल ना है, सिंपल है ना, तो सिंपल है तो सिंपल बनाओ। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आई क्या जाएगा, डिड देंगे, यहाँ चटाक से मारेंगे, उसमें जाएगा। डिड कब आता है, जब नहीं आएगा तो डिड को बुला लेगा, जब क्या आएगा तो डिड को बुला लेगा, जब WH फैमिली आएगा तो डिड को बुला लेगा। यहाँ पर कहाँ है, क्या नहीं हुए, कहीं कुछ है, उठा पटा देंगे, तुम भी आई बुला लेगा किसी को, यहाँ ध्यान दे। तो आई हो गया, और आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, V2 क्या देंगे, क्योंकि यहाँ ना तो नहीं है ना तो क्या है, ना तो WH वर्ड है, तो V2 देंगे। तो लिखना V2 क्या होता है, तो लिखना देख, राइट रोट रिटेन, राइट V1 रोट V2 और रिटर्न V3, तो क्या देंगे V2, यानी आई रोट, कोई दिक्कत है, आई रोट। उसके बाद एक पत्र, तो ए लेटर, समझ आ गया, आया तुम लोग को। तुम लोग वर्ब पढ़ा, तुम लोग वर्ब पहचान लिए ना, खाली जाके आग में जाके रुक गया हो कुना ना, पहचान लिए कौन सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो तुम लोग यानी यू, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है ना, तो यू। उसके बाद पढ़ा, तो पढ़ा के बतावे कि रीड रेड, यहाँ रीड रेड, यानी V1 रीड, V2 रेड और V3 रीड, लेकिन तीनों सेम है, खाली पढ़ते हैं अलग। रीड रेड, तो क्या आ जाएगा, रेड क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे रीड नहीं पढ़ना है, यू रीड नहीं पढ़ना है। यू रीड जहाँ तुम पढ़ा तो समझ आएगा कि कहाँ चल गया, प्रेजेंट चल गया इंडेफिनिट में, कहाँ चल गया। अगर यू रीड तुम पढ़ा, यानी इसका मतलब अगर तुम पढ़ते हो, क्या हो गया, यू रीड पढ़ा, तो इसका मतलब हो गया कि V1 बोल रहे हैं, यानी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते। और जैसे बोलेंगे यू रेड, यानी हम V2 बोल रहे हैं, यानी तुम पढ़ते थे या तुम पढ़ा। समझा तुम लोग, तो बोलने पर डिपेंड करेगा कैसे तुम बोल रहा है। समझ आया तुम लोग को, समझा तुम लोग। तो हो गया यहाँ पर यू रीड, यू रेड, क्या तो वर्ब, क्या वर्ब हो गया, सिंपल था। समझा तुम लोग। अब यहाँ पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना लिए। तुम लोग को सब्जेक्ट वर्ब तो पहले पहचाने बता दिए थे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या, बी, क्या लिखेंगे, बी लिख दिए। और बी के बाद यहाँ पर नोट उठना है ना, तो सिंपल देंगे V2, तो V2 क्या होगा, तो मनाना होता है सेलिब्रेट, क्या बोलता है, सेलिब्रेट किए, तो सेलिब्रेटेड क्या हो जाएगा, V2 देंगे ना।
तो सेलिब्रेटेड, सैरी तो बी सेलिब्रेटेड क्या मनाए? शिक्षक दिवस। तो टीचर डे, टीचर डे 5 सितंबर को, तो ऑन 5 सितंबर पूरा लिख देना है। आगे तुम लोग को समझ तो फिर लिखिए दें, नहीं तो बोलेगा ये लोग लिखने नहीं आते सितंबर। हो गया, समझा तुम लोग रे? अब इसी में लगा दिए मान लो नहीं, क्या लगा दिए थोड़ा समझ, इसी में लगा दिए नहीं, क्या लगा दिए? हम एक ही सेंटेंस खाली टोटल के बता रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इतना रहेगा सब नहीं करना है। नहीं लगा दिए, क्या लगा दिए? नहीं, क्या लगा दिए? लगा दिए नहीं, यहाँ लगेगा यहाँ पर 5 सितंबर को नहीं शिक्षक दिवस, ऐसा होता है क्या? नहीं कहाँ लगेगा? यानी भर के पहले लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो नहीं लगा दिए। तो नहीं जैसे लगाएंगे तो क्या आएगा? डिड, क्या आएगा? क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा डिड, क्या आएगा? डिड, और डिड जैसे आएगा तो नोट को बुला नहीं, जैसे देखें नोट जैसे नहीं जैसे लगाएं तो नोट के साथ डिड आएगा, नोट के साथ क्या आएगा? तो हो गया डिड नोट, क्या हो गया? तो आई डिड नोट, यहाँ भी टू यूज कर दिया ना, तब आगे भी टू नहीं देना है, तब देना है क्या? राइट, क्या देना है? तो आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। समझा तुम लोग? यहाँ ध्यान दे, तुम लोग वर्ब नहीं पढ़ा तो नहीं दे दिया ना, तो नहीं जैसे आएगा, नोट जैसे आएगा तो डिड को बुला ले आएगा कि डिड आ जा, तो डिड को बुला लेगा, तो यहाँ आएगा डिड नोट, क्या आएगा? डिड नॉट, क्या हुआ? डिड नॉट हो गया। अब बता यहाँ पर V2 आएगा अब क्या? यहाँ तो V2 आ नहीं गया, तो V2 अब दोबारा क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रीड, रीड लिखल था लेकिन उसको रेड पढ़ रहे थे ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ पर आ गया नहीं, क्या आ गया? कहाँ पर है? हाँ यहाँ नहीं आ गया ना, तो नहीं का क्या आएगा? नहीं जैसे आएगा तो क्या आएगा? बुला लेगा किसको? तो बुला लेगा डिड को, किसको बुला लेगा? अब डिड को बुला लिया, तो डिड मेरा क्या हो गया? V2, क्या हो गया? और जैसे V2 हो गया तब फिर दोबारा V2 देंगे क्या? तो क्या देंगे? खाली V1 क्या देंगे? तो सेलिब्रेट, क्या देंगे? समझा? बस बन गया। समझा तुम लोग? अगर मान लो आगे लगा दिए क्या, क्या लगा दिए? क्या लगा दिए? क्या लगा दिए? तो जैसे क्या लगाएंगे तो सिंपल बात है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ दौड़ के आएगा? आगे। कहाँ दौड़ के आएगा? आगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो डिड आ जाएगा आगे। तुम लोग एक चीज़ याद रखना कि डिड के साथ जैसे नोट लगाएंगे तो क्या आएगा? डिडंट, क्या हो जाएगा? तो एक साथ अगर लिखना है तो लिखना है डिडंट, क्या लिखना है? समझा तुम लोग? क्या लिखना है? जैसे डू के साथ नोट लगाए तो डोंट, डज के साथ नोट लगाए तो डजंट बोले थे ना, उसी प्रकार डिड के साथ नोट लगाए तो क्या होगा? डिडंट। समझा तुम लोग? तो साथ में लिख सकता है। तो अब यहाँ जैसे आगे आगे क्या, क्या आ गया? क्या, तो डिड कहाँ दौड़ के आ जाएगा? आगे। कहाँ आ जाएगा उछल के? यहाँ भी कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा डिड आई राइट ए लेटर। नोट रहेगा तो नोटो भी लिख देंगे। समझ तुम लोग? आया नोट के बोलेगा हम साथ लिखना है तो हो जाएगा क्या? डिडंट हो जाएगा, आगे लिख के लिख देगा। समझा तुम लोग? यहाँ पर भी डिड कहाँ उछल के आ जाएगा? आगे। कहाँ आएगा? तो जाएगा डिड यू रीड वर्ब। अगर नोट रहेगा तो नोट भी डाल देना है, नहीं रहेगा सेंटेंस में तो नोट भी डाल देना है। फिर यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी डिड कहाँ जाएगा उछल के? आगे। तो डिड बी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। अगर नोट है तो नोट यहाँ डाल देना है। तुम बोलेगा नोट हम यहाँ नहीं डालेंगे, नोटों को साथे लेके आएंगे, तो साथे लेके आएगा तो डिड नोट ना लिखेगा। जब नोट अगर साथे उछल के आगे आएगा तो डिड नोट लिखेंगे आगे क्या? नहीं, तो लिखना पड़ेगा डिडंट। क्या लिखना पड़ेगा? जिस प्रकार तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे ना, तो हो गया। समझा तुम लोग? अगर मान लो इसमें आ गया कब, कैसे, क्यों, कहाँ आ गया, बीच में क्या आ गया? कब, कैसे, क्यों, कहाँ। तो पहले उसको लिख, कब को लिखेंगे व्हेन, क्यों को लिखेंगे पहले वाई, और कहाँ के लिखेंगे पहले वेयर, नहीं लिखेंगे तो उससे पहले लिख देंगे और तुरंत लेंगे डिड। क्या देंगे? क्योंकि WH वर्ड को सब्जेक्ट पसंद ना है, उसको पसंद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या पसंद है? और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है? डिड। क्या आ रहा है? तो पहले डिड देंगे, बाकी बात सब उसी तरह चलेगा। सुना तुम लोग? तो पढ़ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं, 5 मिनट में पढ़ लिया, आप तुम लोग को बन जाएगा। और तुम लोग को बतेबे किए थे हम जब पढ़ा रहे थे, तुम लोग को क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो बताया था अगर 2 वर्ब आ जाए, कौन क्या वर्ब आ जाए? एगो वर्ब में रहे ना, क्या रहे, तब उसको कैसे लिखते हैं? तो उसको टू के साथ और V1 के रूप में हमेशा लिखते हैं। बताए थे तुम लोग को ना? नहीं बताए थे? ऐसे यहाँ पर भी दे सकते हैं इस तरह, मैं एक पत्र लिखना जानता था, यानी पहले जाना और लियो, भूल गए, यही हुआ ना? अरे यही हुआ ना? यहाँ ध्यान, यहाँ दो वर्ब ना आ गया। प्रेजेंट यार कर, सब बार बार नहीं बताते रहेंगे कि 2 वर्ब आएगा तो क्या होगा। तुम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट यार कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे ना, एक बार बता दिए ना। तो 2 वर्ब ना आ गया, वो था जानता था, क्या था? आ गया। एक और क्या आ गया? लिखना। क्या आ गया? तो मेन वर्ब कौन है? ये वाला है, यानी जो यही नाचेगा। V1 के रूप में, V2 के रूप में, V3 के रूप में, या V4 के रूप में, या V5 के रूप में लिखना है तो यही लिखाएगा। जिसमें ना है वो हमेशा कैसे लिखाएगा? तो लिखाएगा हमेशा टू लगा के, हमेशा V1 में। बताए थे ना? नहीं बताए थे?
और ई लिखाएगा हमेशा ई वर्ब के बाद, ई वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे तुम लोग को, तो यार करिए, सब बार बार नहीं बताते रहेंगे। तो इसको कैसे लिखाएंगे, तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, कुछ सिंपल सेंटेंस है। तो आई जानता था, जानता जानना का होता है नो, क्या होता है, तो नो का दूसरा रूप होता है न्यू, KNEW, क्या होता है, तो आई न्यू। अब बोलेगा यहाँ V2 क्यों दे दिया, क्योंकि डिड ना आया, अगर डिड आता तो वो कहता हम तो V2 में भी कहते, तुम V1 बन जाना बोलता, तो आई न्यू, आई न्यू। आप ये लेकर देते क्या ना, एगो भर वही बचिए गया ना, बच गया, तो पहले सब भर लिख देंगे तभी ना ओजेट में जाएंगे। तो लिखना क्या हो जाएगा, तो टू राइट, यानी जिसमें रहेगा ना तो उसको टू के साथ लगाना है, क्या लगाना है, तो टू राइट, टू राइट हमेशा V1 में, जिसके साथ ना रहेगा उसको टू के साथ हमेशा V1 में लिखना है, तो टू, और एक पत्र को ए लेटर, समझा तुम लोग। ये नियम जो है कहीं ना बदलेगा, चाहे कहीं भी तुम लोग को सेंटेंस बना रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन बना रहा है, तो जहाँ भी नाम वाला रहेगा तो नियम अनुसार रोज से में चलेगा, ही नहीं कि सब सेंटेंस में अलग अलग होगा, सब टेंस में अलग अलग होगा, इस प्रकार ना है, समझा तुम लोग। तो ये हमेशा सब सेम रहता, समझ आ गया, कोई दिक्कत है। तो चलो इतने लगते हैं कि यू बता दें, प्रेजेंट क्या बोलता है उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बता दें। कितना देरी हुआ देखते हैं थोड़ा पहले।